नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून एक ऐसा कानून आया जिसका इम्पैक्ट पहले के दूसरे कानूनों से 10 गुना ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये कानून ऐसा है जो आर्टिकल 370 के हटाए जाने से भी ज्यादा प्रभावी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही है। ये कानून ऐसा है जो सीए से भी ज्यादा इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टियों के बीच पैदा कर रहा है और इसी के कारण ये एंटी मौलाना कानून ने विपक्ष में भगदड़ मचा दी है। आखिरकार अमित शाह ने ऐसा माहौल बदला है, ऐसी रणनीति बनाई है कि एक तरफ एक्शन हो रहा है और दूसरे तरफ जो रिएक्शन मुस्लिम संगठनों के तरफ से हो रहा है उसके कारण विपक्ष की पार्टियों में खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि संसद से जो बिखराव शुरू हुआ था विपक्ष के अंदर, उनके नेताओं के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये विवाद सुप्रीम कोर्ट और सड़क पर हंगामा खड़ा कर रहा है, जुमे में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वैसे वैसे इन पॉलिटिकल पार्टियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमित शाह ने माहौल तो बदल ही दिया है और आगे माहौल और भी बदलने वाला है, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि सरकार अब आगे क्या एक्शन लेने जा रही है। सरकार ने कैसे स्टेट वक्फ बोर्ड को आदेश देना शुरू कर दिया है और इनकी संपत्ति का सर्वे भी शुरू हो चुका है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है 8.8 लाख प्रॉपर्टी, इसके सर्वे तो होने हैं अभी। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टी के आंकड़े हैं कि कितनी प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के पास है, कितनी प्रॉपर्टी मस्जिदों के पास है, कितनी प्रॉपर्टी दुकान और मकान के लिए है, कितनी प्रॉपर्टी पर कुछ पॉलिटिकल लीडर का कब्जा है और कितनी प्रॉपर्टी ऐसे है जो कि एग्रीकल्चर लैंड कहा जा रहा है। लेकिन ये ओवरऑल आंकड़े हैं, इसका सर्वे नहीं हुआ, नहीं अभी डिजिटलाइजेशन हुआ है कि इनके सर्वे के बाद इनको अपने दस्तावेज सौंपने के लिए, जमा करने के लिए कहे जाएंगे और जैसे ही दस्तावेजों में हेरा फेरी पता चला तो वो प्रॉपर्टी सील होगी, क्योंकि एक्शन मोड में तो अमित शाह भी हैं, इसलिए वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली नहीं है, बल्कि मुसलमान माफियाओं के खिलाफ है। जैसे योगी आदित्यनाथ बार बार उत्तर प्रदेश में कहते रहे कि ये मुस्लिम माफिया के साथ अगर मुसलमान साथ में चलेंगे तो फिर मुसलमानों के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है कि अतीक अहमद के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन मोड में आए तो मुसलमान ये कहना शुरू कर दे कि ये हमारे खिलाफ एक्शन है, तो ये उनके लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि ये अतीक अहमद खान मुसलमान नहीं बल्कि एक माफिया है। जैसे विकास दुबे के खिलाफ एक्शन हुआ, अतीक के खिलाफ एक्शन हुआ, जैसे मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन हुआ, वैसे ही कई हिंदू माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन हुआ। इसलिए सरकार इस प्रोस्पेक्टिव से भी काम कर रही है कि अभी लोगों को यह बताना है कि देखो ये मुस्लिम माफिया, जो भू माफिया हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और अगर इससे जुड़ना है तुम लोगों को, जो जुड़ेगा ही, ये तो बेसिकली कहना ही है कि इनको जुड़ना ही है, क्योंकि इसे दिग्भ्रमित कर दिया गया है और जैसे ही जुड़ रहे हैं वैसे ही रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टियों में आ रही है। इसलिए इसके प्रॉपर्टी का सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है और एक एक करके प्रॉपर्टी के इनके दावेदारी के ऊपर भी चर्चा हो रही है, जिसमें एक सेक्शन ऐसा है जिसको इनिमी प्रॉपर्टी यानी कि शत्रु संपदा कहते हैं, वो जो कि पाकिस्तान भागकर चला गया था और जिसकी प्रॉपर्टी जब एनिमी प्रॉपर्टी के तहत चली गई, डिस्प्यूट में चली गई, उस पर दूसरे का कब्जा नहीं हुआ, सरकार को जाने वाले थी, तो उनने उन प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है और वो पास के मस्जिद के नाम से कर दिया जिसके ऊपर उसकी दावेदारी नहीं थी। इसलिए इस नए कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि वो प्रॉपर्टी जो कि जिसके ऑथोरिटी क्षेत्र से बाहर था,
जो इसका मालिक था ही नहीं वो वक्फ नहीं कर सकता, उन सारी प्रॉपर्टी को वापस सरकार के पास आना है। दूसरी एक और बात जो कि एनपीपी के लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, मणिपुर के है, और उन्होंने कहा कि ये जो एक कानून, जो संशोधित कानून आया है, उसमें एक धारा जोड़ी गई है कि अगर एससी में से, एसटी में से कोई कन्वर्ट कर गया है और कन्वर्ट होके वो मुस्लिम बन गया, लेकिन फिर भी वो एससी एसटी की सुविधा लेता है, खासकर शेड्यूल ट्राइब, जो ट्राइबल एरिया में, जैसे झारखंड में कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है, ट्राइब्स को मुसलमान बनाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही हुआ, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, ये सारे ट्राइब हैं और उनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो हिंदू नहीं है, बल्कि कुछ क्रिश्चियन हैं और कुछ ये मुस्लिम बन चुके हैं। मणिपुर में ही ये विवाद चल रहा है। जो कुकी ट्राइब्स है उसमें 90% से ज्यादा, और उसमें भी कुकी चिन जो बोला जाता है वो 90% से ज्यादा क्रिश्चियन हो चुका है, लेकिन अभी भी वो ट्राइब है, अभी भी उसे एसटी का दर्जा मिला हुआ है। सरकारी नौकरियों में, सरकारी सुविधाओं में, यहां तक कि दिल्ली आकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी उसी एसटी कैटेगरी के तहत ही दी जाती है। तो इसमें एक प्रावधान है कि अगर कोई कन्वर्ट हो गया है और वो एसटी समुदाय से है तो फिर वो वक्फ करने का अधिकारी नहीं है। यानी कि ट्राइबल एरिया में कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड के पास चली गई है उसे वापस लिया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड अब उसे दान में नहीं दे सकता वक्फ बोर्ड को। तो इसलिए परेशानी इन लोगों की बड़ी है कि प्रॉपर्टी का सर्वे और जब्ती शुरू हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियां पॉलिटिकल पार्टियों में है, और उसमें भी विपक्षी पार्टियों में, क्योंकि संसद में जब इस पर चर्चा हो रही थी उसके बाद से अब तक के समय में कई पॉलिटिकल पार्टियां भ्रमित हो चुकी है, जिसमें बीजू जनता दल भी है, जिसमें जगन मोहन रेड्डी की वाईआरएससीपी है, जिसमें डीएमके भी शामिल हो चुकी है। उसके भी 2-3 नेता अब इस मुद्दे पर हंगामा क्रिएट करने लगे हैं। ममता बनर्जी के सांसदों में कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि ममता बनर्जी का जो रुख है उससे हमारा भविष्य क्या होगा, और इसी बात को लेकर पिछले दिनों ममता बनर्जी की पार्टी में मीटिंग भी हुई, हंगामा भी हुआ कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सारे सांसदों का रुख एक तरीके का क्यों नहीं रहा। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो इस बीच बैकफुट पर आ चुके हैं। उनके 5 से 6 सांसद ऐसे हैं जो कि बागी रुख अपनाए हुए हैं कि अगर एक शब्द भी, अगर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो बना है उसके विरोध में अब अगर शिवसेना यूबीटी की तरफ से कोई हंगामा खड़ा किया जाएगा तो उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए संजय राउत को सामने आना पड़ा और उसने कहा मेरी भूमिका, यानी कि हमारी जो शिवसेना यूबीटी की भूमिका थी वो यही तक थी कि हम संसद के अंदर इसका विरोध करें। इसके बाद हमारी भूमिका खत्म हो गई है, क्योंकि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है तो इसके लिए मुसलमान लड़े, हम लोग नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दबाव पड़ा, उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव पड़ा, संजय राउत को यह सामने आकर बोलना पड़ा। माहौल बदल चुका है। अब मुसलमान सड़क पर नजर आते हैं और जुमे की नमाज के बाद हर बार प्रदर्शन करेगा, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमा हिंद हो या उलेमा बोर्ड हो। ये सारे संगठन जो इस्लामिक संगठन हैं वो अलग अलग जगह पर हंगामा क्रिएट करेंगे। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, और ये कार्रवाई हुर्रियत पर थी, क्योंकि वहां पर हुर्रियत के दफ्तर में ये मीटिंग करने के लिए सारे उलेमा को इकट्ठा कर रहे थे, और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। कहा नहीं, ये रिलीजियस मीटिंग यहां नहीं हो सकती, सारे मस्जिदों में मीटिंग हो रही है वो अलग बात है, लेकिन आपके घर पर रिलीजियस मीटिंग करने का ये पुलिस परमिशन नहीं देगी। इसीलिए ये हंगामा जम्मू कश्मीर में भी चला। अलग अलग स्टेट में जो स्थिति हो गई है और जो परेशानियां पैदा इन पार्टियों के अंदर हो गई है कि हम इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। और यही वजह है कि 6 पार्टियां, 35 से ज्यादा बड़े बड़े नेता आज पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वापसी करने की तैयारी है। माहौल पंजाब में भी बदला है। ये पंजाब में ये जो असर दिखाई नहीं पड़ रहा वो असर ज्यादा दिखाई पड़ेगा।
75,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है पंजाब के अंदर, जिसमें 56% प्रॉपर्टी जो है वो विवादित है। सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वक्फ के पास पंजाब के अंदर ही है, और वो उसमें से 40% से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ किया गया था उन मुसलमानों ने किया जो कि हिंदुस्तान वाले पंजाब को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। और जब उन प्रॉपर्टी को सरकार डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही थी, ये एनिमी प्रॉपर्टी है, इस पे कंट्रोल करो, और उसके बाद जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं पंजाब के लोग, उनको उन प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उन लोगों के बीच, तो उस समय पता चला ये सारे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि उसे वक्फ कर दिया था। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो फिर से कंट्रोल में सरकार की आएगी और फिर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उन लोगों के पास जो पाकिस्तान से वापस भारत आए थे, उन लोगों के बीच होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन ये पंजाब के माहौल को परिवर्तित करेगा। इसलिए पंजाब में भी हंगामा है, किसानों का मुद्दा अब हावी नहीं रहा, किसान तो भगवंत मान के खिलाफ ही हैं। इसलिए शिरोमणि अकाली दल, ये अकाली दल जो है वो भी कंफ्यूज्ड है। बार बार सुखविंदर सिंह की अमित शाह से मीटिंग भी हुई है कि कैसे अब फिर से हम वापसी करें। तो वापसी के लिए ये 6 पार्टियों के बीच जंग छिड़ी है कि नहीं, हमने एनडीए का साथ छोड़कर गलती की है। बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मुद्दे आधारित समर्थन दे रही थी, और आज मुद्दे आधारित समर्थन वापस लिया तो लोकसभा में कुछ नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उसके 7 सांसदों में विरोध हो गया और 3 सांसदों ने सपोर्ट में वोट किया, 3 सांसदों ने विरोध में वोट किया, और 1 सांसद अनुपस्थित रहा, जो भी सपोर्ट ही कहा जा सकता है। मतलब भगदड़ अंदर से मची हुई है, और इसलिए उसने व्हिप को वापस ले लिया। जगन मोहन रेड्डी ने व्हिप को वापस ले लिया कि चंद्रबाबू नायडू अपनी जगह पर, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग मुद्दा आधारित करने का मतलब यह नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू के सामने हमने सरेंडर कर दिया। इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन कानून ज्यादा इंपैक्टफुल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी और शाह के लिए, और तभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार है इस बात के लिए इसे तो वापस नहीं किया जाएगा। अगर ज्यादा अड़ंगा लगाया गया तो उसके बाद संसद में कुछ और रिफॉर्म लाए जाएंगे, जिससे जुडिशरी को भी परेशानी पैदा हो सकती है, और तभी आज ये पूरा का पूरा देश का माहौल ऐसे बदला है कि इन विपक्षी पार्टियों के हौसले धीरे धीरे पस्त होते जा रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।